हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 284 और आज की टीचिंग में रॉन्डाबान हमें कह रही हैं कि भविष्य हमारे अतीत के विचारों, शब्दों और कार्यों से बनता है। यह उन बीजों की फसल है जो हमने अतीत में बोए हैं, चाहे वे बीज अच्छे हों या बुरे। तो ये तो हम सब ने बहुत बार सुना है कि जैसे बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो इतना तो हम सब मानते हैं कि हमारी फसल की क्वालिटी डिपेंड करती है कि हमारा बीज किस क्वालिटी का है। अगर अच्छा बीज होगा तो अच्छी फसल होगी, अगर बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि अतीत में हम जो बीज बोएंगे उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। और ऐसा ही होता है ना कि बीज हम आज बोते हैं तो आज ही पौधा थोड़ा ना उग जाएगा, उसको उगने के लिए कुछ टाइम लगेगा, या तो कुछ दिन लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने, या कई बार एक बड़ा पौधा बनने में साल भी लग जाते हैं। तो भविष्य में आज जो आप बीज बो रहे हो उसका फल कैसा होगा वो भविष्य में पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि आज बीज किस क्वालिटी का बोया है और कैसे बोया है। अगर मान लो आप मिट्टी पे ऐसे ही बीज फेंक देते हो, है ना, तो क्या वो बीज पौधा बन जाएगा? बहुत कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मिट्टी पे ऊपर ही पड़ा होगा, तो अगर मान लो बारिश हुई तो वो बह जाएगा या कोई पक्षी आके उसको खा जाएगा। तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो एक पौधा बन पाए। और अगर आप ज़्यादा मिट्टी खोद देते हो और फिर उस बीज को डालते हो तब भी वो पौधा नहीं बन पाएगा, है ना। हमें प्लांट के हिसाब से बीज को बोना होता है कि किस टाइप का वो प्लांट है, तो मिट्टी की कितनी डेप्थ तक उसको डालना है, ये सब प्लांट टू प्लांट वेरी करता है ना। और हमें उसके हिसाब से ही बीज को डालना होता है। और अगर आप मान लो कि आप एक बंजर भूमि पे बीज को डाल देते हो, मान लो आपने ठीक बीज डाला कि जितनी गहराई होनी चाहिए थी उतने में डाला, पर वो बंजर भूमि है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तब भी पौधा नहीं बन पाएगा। तो एक बीज एक पौधा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। मान लो आपने उपजाऊ भूमि में ही बीज बोया पर आपने उसको पानी ही नहीं दिया तो तब भी वो पौधा नहीं बन पाएगा, चाहे उसे बाकी सब चीज़ें ठीक मिल रही हो, पर अगर पानी ही ना मिले तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा ना। अगर मान लो आपने किसी ऐसी जगह पे बीज को डाल दिया जहाँ पे ज़रा भी सनलाइट नहीं आती है, तब भी वो पौधा नहीं बन पाएगा। और अगर आपने ऐसा किया कि सूखी सी मिट्टी, जैसे रेगिस्तान की मिट्टी होती है ना, वहाँ पे जाके आप बीज डाल दो, तो क्या वो पौधा बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, यहाँ से हमें पता चलता है कि हम कैसे बीज बोते हैं, किस कंडीशन में बीज बोते हैं, किस तरह से बीज बोते हैं। उसी से ये निर्धारित किया जा सकता है कि फ्यूचर में हमें फसल मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर मान लो कि ये जो आपने अभी कहा कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए, सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए, पर अगर मान लो आपने जो बीज बोया उसकी क्वालिटी ही अच्छी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दालों को बहुत दिनों तक अगर रख दिया जाए तो उसमें कीड़ा सा लग जाता है, तो वो कीड़ा क्या करता है, उस दाल में छेद सा डाल देता है, तो वो जो उसका मेन न्यूट्रिशन वाला वो होता है ना, वो तो वो खा चुका होता है। अगर आपका बीज ऐसा होगा जिसको पहले से ही कीड़े ने खा लिया है या टूटा फूटा सा है, तो क्या होगा, आप उसको चाहे कितनी ही अच्छी एनवायरमेंटल कंडीशन में, मतलब जहाँ पे मिट्टी अच्छी है, सब कुछ सही है ना, वहाँ पे डाल दोगे तब भी वो पौधा नहीं बनेगा। तो फसल का मिलना टोटली डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के बीज बोते हो, और आज जो आप बीज बोते हो उसकी फसल हमें फ्यूचर में मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। मान लो कि आपके घर में एक आम का बगीचा है, किसी टाइम आपके दादाजी ने इकट्ठे एक ही दिन में वो सारे पौधे लगाए थे और अब वो बगीचा बन गया है। तो चाहे एक ही टाइप के आम हो, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि हर पेड़ के आम का स्वाद अलग होता है। हमें पता होता है ना कि अच्छा इस वाले आम के पेड़ का जो आम होता है वो बहुत मीठा होता है, या उस वाले आम के पेड़ का जो आम होता है वो थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है, या कोई और पेड़ ले लो, उसका वो जो आम होता है वो फीका फीका सा होता है, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं होता है, ज़्यादा रस नहीं होता उसमें। तो अगर आपके बगीचे के आम कोई लेकर आए तो आप उनको दे के बता दोगे कि अच्छा ये वाला आम उस पेड़ का है या वो वाला आम दूसरे पेड़ का है,
या अगर आप उनको टेस्ट करोगे तो आप टेस्ट करके बता दोगे, अगर बहुत मीठा होगा तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि वो उस वाले आम के पेड़ का आम है ना। तो ये क्या हुआ, हमने तो आम की गुठलियाँ ही डाली थी और एक ही दिन में डाले थे, और ये भी मान लो कि जो गुठलियाँ हमने डाली थी आम की, वो एक ही पेड़ के आम की गुठलियाँ थी। उन गुठलियों से जो आम के पेड़ बने हैं उनका टेस्ट क्यों अलग अलग है? क्यों? क्योंकि हर एक बीज की अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपनी क्वालिटी है, अपना एक नेचर है, अपना एक स्वाद है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम आज जैसे भी बीज अपने लाइफ में बो रहे हैं, अब टीचिंग में बीज का मतलब है हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन से, ठीक है। इन तीन चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि क्रिएशन में ये तीन चीज़ें ही काम आती हैं कि हम कैसे विचार सोचते हैं, चीज़ों के बारे में कैसे बातें बोलते हैं, कैसे शब्द यूज़ करते हैं, और तीसरा क्या हम उस चीज़ के लिए फिर काम भी करते हैं या नहीं। खाली सोचने और बोलने से ही आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। इसलिए रोंडा बर्न आज की टीचिंग में हमें कह रही हैं कि अगर आपको एक सुंदर से भविष्य का सृजन करना है तो आपको सबसे पहले ये बात अच्छे से समझ लेनी है, जान लेनी है कि आपको अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस को सही करना होगा। मतलब जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप चाहते हो वैसी क्वालिटी ऑफ सीड्स आपने अपनी ज़िंदगी में डालने हैं, और हमारा भविष्य टोटली हम ही क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे घबराना भी नहीं है कि पास्ट में तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे सीड्स डाले हैं अपनी लाइफ में, अब उसका फल मुझे मिलने वाला है। देखो, एक बात याद रखनी है कि पास्ट में जो बीज बो दिए हैं ना, वो तो चलो बो दिए हैं, उनका फल तो हमें कभी ना कभी मिलना ही मिलना है। पास्ट को तो चेंज किया नहीं जा सकता है, पर प्रेजेंट तो हमारे हाथ में है ना। जो हो चुका है उसके बारे में सोचना छोड़ दो, घबराओ मत, अब उससे डरो मत। अब अपने प्रेजेंट पे काम करते हैं। आज अभी से हमने इस बात के लिए पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाना है कि आज अभी मैं जैसे सीड डालूँगा वैसा फल मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है खुद को हमेशा इस कॉन्शियसनेस में जगाए रखना कि वी ऑल आर मोर्टल। इसका मतलब है कि हम सब नश्वर हैं, मतलब हमारी मृत्यु होना तय है, कभी भी आ सकती है, वो नहीं पता कि कब आएगी। और ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोगों को ही आएगी, अरे अपना भी कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकती है। जितना वक्त अब ज़िंदगी में हमें मिला है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने सीड्स की क्वालिटी को हाई ही रखना है। इसलिए आगे जितना भी वक्त हमें अपनी लाइफ में मिलेगा, जितना भी मिलेगा, अब हमें कॉन्शियसली अपने सीड्स की क्वालिटी को हाई करना है और अच्छे बीज बोने हैं, अच्छे विचार सोचने हैं, अच्छे शब्द बोलने हैं और अच्छे काम करने हैं, ताकि हमारा फ्यूचर बहुत ही सुंदर लाजवाब हो, ठीक है। तो आज मिलके इस पे काम करते हैं। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।